फ़ौज की तैयारी का सेवा भाव है, जो एक पवित्र भाव होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि वेतन नहीं, वतन के लिए आप उसको देश सेवा का भाव सिखाएं, सर्वेंट लीडरशिप का भाव सिखाएं। फ़ौज का बड़ी सिस्टम बोला जाता है। बड़ी सिस्टम का मतलब फ़ौज हमेशा ग्रुप में रखती है बच्चों को। ग्रुप में इसलिए रखती है कि अगर किसी बच्चे की कोई थोड़ी तकलीफ़ भी है तो एटलीस्ट जब बच्चा परेशान होता है तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसको कान चाहिए होता है, कोई सुनने वाला चाहिए होता है, कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ वो अपनी बात को शेयर कर पाए। मेरी एक लाइन है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। अगर आप 11th या 12th क्लास के लिए आ रहे हैं तो आप डमी स्कूल में एडमिशन ना लें। डमी स्कूल वाले एडमिशन्स हम नहीं ले सकते, बिकॉज लॉफुली वो करेक्ट भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ बर्बाद करें। सोशल मीडिया के ज़माने में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। डार्क कॉमेडी के नाम पे हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, जाने अनजाने में उनको क्या सिखाया जा रहा है। कई बार पेरेंट्स के पास व्यस्त ज़िंदगी में इतना समय नहीं होता है कि बच्चा क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है वो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते, उनके पास इतना समय नहीं होता है। और पुत्र मोह में ये ऐसा कहते हैं कि मेरा बच्चा अगर यूट्यूब पे कुछ देख रहा होगा या सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा होगा तो वो अच्छा देख रहा होगा। तो क्या आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अगर आप सेंचुरियन के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप हो सके तो मल्टीमीडिया फ़ोन लेके ना आएँ, आप छोटा मोबाइल लेके आएँ। और पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पुत्र मोह में ज़्यादा पैसे मोबाइल देके बच्चे को खुश करने का प्रयास ना करें। हमने इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स नहीं खोले, बिकॉज़ हमने जो भी सेंटर्स खोले वो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, चाहे वो देहरादून हो चाहे वो लखनऊ हो। 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में टीम डेडिकेटेड है कि जब आपका बच्चा हमारे पास आता है तो जो उसके सपने होते हैं वो हमारे सपने होते हैं। इस ध्येय के साथ हम उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हम लेते हैं उतनी ही जिम्मेदारी आपको लेनी है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के 2025-26 सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जो बच्चे हमारे लखनऊ देहरादून के सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या आने वाले हैं, कुछ बातें हैं मैंने सोचा आपसे बात करूं और आपको बताऊं कि क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं। अगर आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के 2025 सत्र के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 के एनडीए फाउंडेशन में, एनडीए प्रोग्राम में, सीडीएस, एमएनएस, एएफएमसी या फिर एनडीए फाउंडेशन के 11th या 12th प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिनमें से पहली बात ये है कि अगर आप 11th या 12th क्लास के लिए आ रहे हैं तो आप डमी स्कूल में एडमिशन ना लें। डमी स्कूल वाले एडमिशन्स हम नहीं ले सकते, बिकॉज लॉफुली वो करेक्ट भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ बर्बाद करें। बिकॉज अपनी जो टीन एज के 2 साल होते हैं जहाँ पे आप अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को, अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ को आप डेवलप करते हैं, निखारते हैं अपने आप को और अच्छा लीडर तैयार करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कभी ये गलती ना करें। जाने अनजाने में कई बार पेरेंट्स भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन पेरेंट्स को भी काउंसिल करूँगा कि अगर आप हमारे एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं तो हम स्कूलिंग और कोचिंग साथ में देने के प्राविधान से आपको हम प्रिपेयर कराते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बेस्ट स्कूल्स के साथ हम बच्चे को तैयार करते हैं जिससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ओवरऑल वो डेवलप हो पाए। पर्सनैलिटी और एकेडमिक प्रोफाइल दोनों का ये टेस्ट है, तो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे की पढ़ाई और जो सबसे ज़्यादा सीखने का समय है उसका स्कूल के लास्ट उसकी लाइफ के 2 साल बचे हुए हैं उनको उससे वंचित ना करें। और हम सभी एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जो हमारी गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करें और बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल को प्रमोट करें, उनको ग्रुप में रखें, उनको सोशल होना सिखाएं, उनको स्पोर्ट्स में भागीदारी लेना सिखाएं और साथ में हम एनडीए की तैयारी करेंगे तो वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई करता है। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सोशल मीडिया के ज़माने में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। डार्क कॉमेडी के नाम पे हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, जाने अनजाने में उनको क्या सिखाया जा रहा है। कई बार पेरेंट्स के पास व्यस्त ज़िंदगी में इतना समय नहीं होता है कि बच्चा क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है वो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते, उनके पास इतना समय नहीं होता है। और पुत्र मोह में ये ऐसा कहते हैं कि मेरा बच्चा अगर यूट्यूब पे कुछ देख रहा होगा
या सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा होगा तो वो अच्छा देख रहा होगा। बट कितना जहर घोला जा रहा है बच्चों को। बच्चे जो भी बिगड़ते हैं, मुझे लगता है आज की डेट में जो जिंजीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, जो नई ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जिसके बारे में उनको नहीं पता होना चाहिए, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया ही है जहाँ से वो वायरस घोलने का काम कर रहा है। तो क्या आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अगर आप सेंचुरियन के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप हो सके तो मल्टीमीडिया फ़ोन लेके ना आएँ, आप छोटा मोबाइल लेके आएँ। और पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पुत्र मोह में ज़्यादा पैसे मोबाइल दे के बच्चे को खुश करने का प्रयास ना करें। अगर आप उसको एक नॉर्मल छोटा सा फ़ोन दे देंगे जो 1500 रुपये का आता है, उससे ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके आँखों में उसका जो मेंटल फटीग होता है, जो इरिटेशन होता है ज़्यादा मोबाइल चला के, वो भी कम हो पाएगा। बच्चा मैनुअल रीडिंग पे एंगेज हो पाएगा। बच्चा हमारे लाइब्रेरी को, न्यूज़पेपर रीडिंग को, ऑफलाइन क्लासेस को, नोट्स पे ज़्यादा समय दे पाएगा। बच्चा ग्रुप में G2 ग्राउंड जाके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा। बच्चा ग्रुप में मिनी इंडिया एक्सपोजर को एंजॉय कर पाएगा, अच्छे दोस्त बना पाएगा, ना कि अपनी वर्चुअल दुनिया में खोया रहेगा। तो इस बात को भी आप सभी को ध्यान रखना है जब आप सेंचुरियन आते हैं। तीसरी बात, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के किसी भी सेंटर में आपका डाउट होगा कि लखनऊ बेटर है या देहरादून बेटर है। हमने इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स नहीं खोले, बिकॉज़ हमने जो भी सेंटर्स खोले वो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, चाहे वो देहरादून हो चाहे वो लखनऊ हो। 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में, टीम डेडिकेटेड है कि जब आपका बच्चा हमारे पास आता है तो जो उसके सपने होते हैं वो हमारे सपने होते हैं। इस ध्येय के साथ हम उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हम लेते हैं उतनी ही जिम्मेदारी आपको लेनी है। आपको जिम्मेदारी ये लेनी है कि जब बच्चा हमारे पास एनरोल होता है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो आप कोशिश करेंगे कि बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा लीव में या फ्रीक्वेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कोई जो भी हमारे घर में कस्टम्स होते हैं या हमारे घर में कोई भी सेरेमनीज़ होती हैं या मैरिजेज़ होती हैं, उसमें ज़्यादा बच्चों को हम डिस्टर्ब ना करें। तपस्या मोड के लिए आप 1 साल 2 साल जितने समय के लिए अभी आप यहाँ पे बच्चे को भेज रहे हैं, आप तपस्या मोड मान के उसको तपस्या के भाव से मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में आप भेज दें। किताबों से लेके, बुक से लेके, उसके टी-शर्ट पहनने से लेके, वो सारी चीज़ों का प्राविधान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में है। आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ उसको यहाँ भेजें। हॉस्टल में 5 स्टार होटल का खाना नहीं मिलेगा, बट पौष्टिक आहार होगा। बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा जो मिर्च मसाले वाला होता है वो नहीं होगा, तो किसी बाहर के रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं होगा, बट बच्चे को एक फ़ौजी खाना जैसे मिलता है, पौष्टिक हो और बच्चे को नुकसान ना करे। क्योंकि एक दिन रेस्टोरेंट वाला खाना आप खाएंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन डेली आप रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकते। तो हमारे जो कुक्स होते हैं उनको यही गाइडलाइन दी गई है और वही मेन्यू वो फॉलो करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें जब आप यहाँ भेजते हैं। तो लग्जरी लाइफ से उसको बचाएं और उसको तपस्या मोड में डालें, यही ट्रेनिंग आप दें। और उसके बाद लास्टली ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। जब वो सेंचुरियन के किसी भी सेंटर पे आता है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो देहरादून हो, देहरादून का के अपने फ़ायदे हैं, लखनऊ के अपने फ़ायदे हैं। मैं दोनों जगह अवेलेबल रहता हूँ। मेरी जो सीनियर मेंटोर की जो टीम है वो दोनों जगह होती है, ऑडिट्स दोनों जगह होते हैं, कोर्स कंप्लीशन ट्रैक मॉनिटरिंग दोनों जगह होती है। हाइब्रिड प्लानिंग से हम बच्चों को बेस्ट जो अम्यूनिटीज़ देते हैं वो दोनों जगह देते हैं। लार्जेस्ट G2 ग्राउंड दोनों जगह बने हुए हैं। रिटन के साथ SSB इंटरव्यू की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दोनों जगह बनी हुई हैं। स्पोकन इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, दोनों जगह हैं। एक्सक्लूसिव गर्ल्स पैच है, वो दोनों जगह आपको मिलेगा। सेंचुरियन एयर लाइब्रेरी देहरादून में है, तो यहाँ भी जो सेल्फ स्टडी जोन है, लाइब्रेरी है, यहाँ भी आपको मिलेगी। कैंटीन फैसिलिटी यहाँ भी आपको मिलेगी, देहरादून में भी आपको मिलेगी। ऐसे जो भी अम्यूनिटीज़ हैं, सेंचुरियन पब्लिकेशन की जो किताबें हैं इस रिटन के और SSB की रणनीति बुक के साथ, ये जो भी सारे अम्यूनिटीज़ हैं वो दोनों सेंटर्स पे बराबर हैं। जो सेंटर आपके घर से करीब पड़ता है वहाँ आप उस बच्चे को दाखिला कराएं। एक और बात है, अगर आपके कोई रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं देहरादून या लखनऊ में, तो कोशिश करें कि उनके पास ना रखें, आप बच्चे को हॉस्टल में रखें। क्योंकि जब रिश्तेदारों के पास आप रखते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जो आप खुद समझ सकते हैं एज अ पेरेंट्स,
कि आप उनके एहसान के तले दब जाते हैं और आपका किराया तो बच जाता है, हॉस्टल का खाना या रेंट का जो पैसा है वो तो बच जाता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वो बचाने की वजह से बच्चे के जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे का समय है, उसका डिस्ट्रैक्शन जीरो हो, उसको एक इन्वायरमेंट अच्छा मिले, मुझे लगता है कि वो एक कमी रह जाती है। ये मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो रिलेटिव्स आसपास देख के वहाँ पे उनके घर में रोकने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आधे समय में बच्चा उन रिलेटिव्स के घर के काम, पेंडिंग जो काम है वो करता रहता है और वो भूल जाता है कि वो उसका ऑब्जेक्टिव लखनऊ या देहरादून आने का क्या है। एक और लास्ट विनती है सभी पेरेंट्स से, जब आप आते हैं तो क्योंकि फ़ौज की तैयारी का सेवा भाव है, ये एक पवित्र भाव होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि वेतन नहीं, वतन के लिए आप उसको देश सेवा का भाव सिखाएं, सर्वेंट लीडरशिप का भाव सिखाएं, और ये एक ऐसा भाव है जिसमें सेल्फलेस सर्विस आप रेंडर करने का भाव सिखाएं देश के लिए, क्योंकि लाइफ एक है, लाइफ में कितना मीनिंगफुल आपका बेटा कर सकता है। अगर वो मिनिमम 10 साल के लिए भी फ़ौज चला गया तो एटलीस्ट वो जेंटलमैन रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बन जाएगा, वो कॉम्पिटेंट मेंबर बन जाएगा, वो समाज का सबसे जिम्मेदार और सबसे बहादुर बेटा होके निकलेगा। तो फ़ौज की ट्रेनिंग, पहले राजा अपने बच्चे को फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए भेजते थे कि अगर हो सके कि IMA की वो 10 साल की ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद वो हमारे जो साम्राज्य को बहुत अच्छे से रन कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी कंटीजेंसीज़ को फेस करेगा, वो क्राइसिस मैनेजमेंट को सीखेगा, वो लीडरशिप के साथ साथ वो कॉमरेडरी को सीखेगा, वो सर्विस बिफोर सेल्फ के भाव को समझेगा, वो रिसोर्सफुलनेस को सीखेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड को समझेगा। तो देश की जो सेना है, जो रक्षा क्षेत्र में अधिकारी पद के लिए जब बच्चा जाता है तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को देश की सेवा भाव से सिर्फ सेवा ही नहीं करता है, बट उस प्रोसेस में वो अपने आप को इतना मजबूत करता है कि वो लाइफ में या सिविल फील्ड में कभी भी वो खाली नहीं बैठता, वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो लेस ऑर्डिनरी लाइफ का एक्सपोजर लेके तब वो सिविल लाइफ में जाता है। तो ज़रूर उसको एक बार मौका दें कि वो आर्म फोर्सेस की जो रिगरस ट्रेनिंग है उससे तपे, उससे सीखे, उससे आगे बढ़े। और जब आप यहाँ लाते हैं एनरोलमेंट करने के लिए, तो मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स जो जिनके पैम्पर्ड सन होते हैं या पापा की परी जो बच्चियाँ होती हैं, तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे को मैं कितना कंफर्ट दे दूं। जब यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे को एक अकेला रूम दे दो, या फिर हम कई बार पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि वो PG की तरफ चले जाएं। तो जो PG या फिर जो बाहर के जो पेइंग गेस्ट फैसिलिटी वाले जो भी रूम्स होते हैं या घर होते हैं, या कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं खुद खाना बना लूँगा और वो बाहर रूम ले लूँगा। ये सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं बाद में, क्योंकि बच्चा डिसिप्लिन से बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर आप PG में किसी बच्ची को डालते हैं तो PG में लखनऊ या देहरादून में जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो जॉब कहीं ना कहीं करते हैं, तो शाम को आते हैं तो वो जॉब करने वाली एक 30 साल की किसी फीमेल प्रोफेशनल के साथ अगर आप उसको रखेंगे जिसकी एज 17 साल है, तो आप सोचिए दोनों का जो पर्सनालिटी है वो कितनी अलग है। वो शाम को अपनी जॉब करके आएगी, उसका माहौल कुछ अलग होगा, इसका पढ़ाई का जो माहौल होगा, क्या वहाँ पे आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बट कई बार पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं और वो बच्चे को अकेले रूम देने की कोशिश करते हैं। अगर आप अकेले बच्चे को रूम में रखेंगे तो वो 100% गलत सीखेगा। या तो वो मोबाइल फ़ोन के साथ इंगेज करेगा अपने आप को, या फिर वो खाली समय ज़्यादा सोएगा, या फिर वो ओवर थिंकिंग करेगा। इसलिए एक फ़ौज का बड़ी सिस्टम बोला जाता है। बड़ी सिस्टम का मतलब फ़ौज हमेशा ग्रुप में रखती है बच्चों को। ग्रुप में इसलिए रखती है कि अगर किसी बच्चे की कोई थोड़ी तकलीफ़ भी है तो एटलीस्ट जब बच्चा परेशान होता है तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसको कान चाहिए होता है, कोई सुनने वाला चाहिए होता है, कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ वो अपनी बात को शेयर कर पाए। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी सिस्टम बनाया है। हॉस्टल में आप जाएंगे तो आप बडीज़ में 4 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में या 3 के ग्रुप में आप ग्रुप में रहते हैं, आप कभी अकेले नहीं रहते। हमारा करिकुलम, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें कहीं इंडिविजुअल ट्रेनिंग अकेले नहीं दी जाती है, जिससे बच्चा अकेले नहीं रहता है। तो उसके सुसाइडल थॉट्स, कभी आपने नहीं सुना होगा कि आर्म फोर्सेज में या फिर NDA एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपने JEE नीट में सुना होगा, बट यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ, उसमें एडवेंचर ट्रेनिंग के साथ, उसमें थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस के साथ, उसमें लॉट ऑफ
एडवेंचरस या फिर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी इंगेज होती हैं, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग बच्चा करता है, मंकी क्रॉलिंग करता है, उसमें रनिंग करता है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखता है, अपनी डाइट पे काम करता है, ग्रुप में कंफर्टेबल रहता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, उनके कल्चर को समझता है, उनकी लैंग्वेजेस को सीखने की कोशिश करता है, मिनी इंडिया का एक्सपोजर एक रहता है और हमेशा मोटिवेट रहता है क्योंकि उसको सरहद पे जाना है। तो ये जो कुछ मेन मुद्दे हैं जो मुझे याद आए, वो मैंने आपसे सभी से बात नहीं कर सकते ऐसे बैठ के, क्योंकि आप सब आते हैं एडमिशन करा के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भावों को, अपने जो विचार हैं उनको प्रकट कर पाऊँ। और अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप सेंचुरियन के होने वाले एस्पिरेंट हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो से आपने क्या सीखा, और प्रॉमिस करिए कि आप मेरी इस बात को मानेंगे और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से अपने सफल रक्षा क्षेत्र में जाने की जो तैयारी है, जो एस्पिरेशन है, उसकी जर्नी शुरू करेंगे हमारे साथ। और लास्टली मैं यही बोलूँगा, मेरी एक लाइन है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस, कि जब आप सेंचुरियन आते हैं तो आप ट्रस्ट करें और रेस्ट कैसे करना है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दें, बिकॉज सालों से हमें अनुभव है। सिंस 2008 हम यही काम कर रहे हैं, हमारी टीम यही काम कर रही है कि एक सिविल बैकग्राउंड के बच्चे को या किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को, आप मुझे प्रोफाइल बताइए कि सर इस बैकग्राउंड का कोई बच्चा गया है क्या, आप मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए अपने पूरे देश भर से कि इस डिस्ट्रिक्ट से कोई गया है क्या। इसी यूट्यूब में आप सर्च कर लेंगे वही कीवर्ड डाल के, तो आपको 90% चांस है कि वही बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट का और सेम प्रोफाइल जैसे आपकी फैमिली की है, ज़रूर आपको वैसी प्रोफाइल का बच्चा मिल जाएगा जिसकी सक्सेस स्टोरी आप देख पाएंगे। इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच। जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.